हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेबी को आपने कब से अंडा देना स्टार्ट करवाना है और अंडे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा जो लोग समझते हैं कि अंडा बहुत ज़्यादा गर्म होता है या बच्चे को हमें नहीं देना चाहिए या सिर्फ सर्दियों में देना चाहिए, ये सारी मिथ्स हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो लोग गाँव देहात में अक्सर ऐसा होता है, मैंने अपने भी लाइफ में ये प्रैक्टिस देखी है कि बच्चों को या बड़े भी कच्चा अंडा खाते हैं, स्पेशली विंटर्स में। या बच्चा अगर बीमार है तो उसको कच्चा अंडा दूध में डाल के या इस तरह से करके दे देते हैं, या कच्चे अंडे में देसी घी डाल के। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि क्या ये चीज़ें सही हैं और हमें किस तरह से बेबी को अंडे को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, बच्चे को कब कब अंडा देना चाहिए या कब कब नहीं देना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है कि बच्चे को हमने कब एग इंट्रोड्यूस कराना है, यानी कब बच्चे को हम अंडा दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में हो। तो सबसे पहली जो पहले जो स्टडीज़ होती थी उसमें लिमिट होती थी कि 9 महीने बाद आपने बच्चे को अंडा स्टार्ट करवाना है। लेकिन अब की जो स्टडीज़ हैं, रिसेंट जो स्टडीज़ हैं या डॉक्टर्स जो सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आपने अपने बच्चे को जब आपने सॉलिड फूड स्टार्ट करवाना है, यानी कि 6 महीने बाद जब आप सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं तब भी आप अंडा शुरू करवा सकते हैं। 6 महीने का बच्चा जो है चबा नहीं सकता, चीज़ें खा नहीं सकता, तो उसको हम प्योरी फॉर्म में यानी कि लिक्विड सी फॉर्म में हम उसको फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लाइक सिरिलैक हो गया, होममेड सिरिलैक अगर आप बनाएं तो बेस्ट है। तो इस तरह हम अंडे को किस तरह हम प्योरी फॉर्म में दे सकते हैं। 6 महीने का जो बच्चा है उसको आप एग बॉईल करके उसकी जर्दी और उसके जो सफ़ेदी है वो बिल्कुल मैश करके अच्छे से आप उसको फार्मूला मिल्क में डाल के एक छोटा सा मिक्सचर टाइप का खीर टाइप की बन जाएगी। मतलब अंडे का मैश्ड फॉर्म बिल्कुल मिक्सचर आपने बना लेना है, उसमें उसका बेबी का फार्मूला मिल्क डाल के आप बेबी को खिला सकते हैं। तो ये प्यूरी फॉर्म में एग इस तरह से आप स्टार्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि बच्चे को कच्चा अंडा क्या दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने कभी भी अपने बच्चे को कच्चा अंडा नहीं देना। देने के बहुत ही नुकसान है और फ़ायदा एक भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐसे इन्फेक्शंस पाए जाते हैं कि जो मतलब जब तक हम उस चीज़ को पका नहीं लेते तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो कच्चा अंडा अगर आप बच्चे को देते हैं तो वो उसके बेबी के पेट में इन्फेक्शन कर सकता है, बेबी के स्किन एलर्जी हो सकती है, बच्चा एकदम से मतलब बीमारी इस हद तक बढ़ सकती है कि बच्चा काफ़ी स्वेयर हद तक बीमार हो सकता है कि आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है या आईसीयू में जाने की नौबत भी आ सकती है। ये रिस्क मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी आपने बच्चे को कच्चा अंडा नहीं देना। इवन कि गोश्त भी कभी भी बच्चे की मतलब कच्चा गोश्त जो है बच्चे की पहुँच से दूर रखें। लाइक कभी भी बच्चे के मुँह तक जो है कच्चा गोश्त, कच्चा अंडा, इसके पार्टिकल्स नहीं जाने चाहिए। इवन अगर आप किचन में काम कर रही हैं, गोश्त धो रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं या अंडे को आपने हाथ लगाया तो अपने हाथ फ़ौरन आप साबुन से या किसी अच्छे हैंड वॉश से, एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश से वॉश करके आपने बच्चे को उठाना है या उसको कोई भी चीज़ खिलानी है। क्या होता है कि बाज़ टाइम हम किचन में काम करें, बच्चा आया है, कुछ मांगा है, कोई उसने कुछ मतलब कोई भी काम है तो हम उन्हीं हाथों से जो है बच्चे को कोई चीज़ खिला दें या गलती से। तो कभी भी आपने इस गलती को नहीं करना और हमेशा हाथ धो के आपने अपने बच्चे को चीज़ खिलानी है अगर आप ऐसा कोई काम कर रही हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि वो बच्चे को हम किस तरह का एग बना के दें, लाइक बॉयल करके दें, हाफ़ फ्राई दें, फ्राई दें। अच्छा, बॉयल अंडा तो आप किसी भी सूरत में बच्चे को खिला सकते हैं, मतलब वो एक बेज़रर सी चीज़ है। अगर आपका बच्चा मतलब फ्राई अंडा लेना पसंद करता है, आप बॉयल नहीं पसंद करता, कुछ बच्चों को बॉयल जर्दी नहीं पसंद होती, कुछ को सफ़ेदी नहीं पसंद होती, तो आपका क्या कर सकते हैं कि अगर आपने अंडा फ्राई करने हैं बिल्कुल कम अमाउंट घी में, या अगर कोशिश करें कि देसी घी में बच्चे को फ्राई करके दें, और अगर घी ले भी रहे हैं आप नॉर्मली तो कम अमाउंट में घी आप लें, बहुत ज़्यादा ना ऑयली उसको करें, और कम अमाउंट में घी लेके आपने उसको पूरा फ्राई करना है अच्छे से। कुछ लोग कहते हैं हाफ़ फ्राई एग, तो हाफ़ फ्राई आपने बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना, फिर वही कच्चे अंडे वाली प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। तो आपने बिल्कुल पका के अच्छे से, जर्दी भी पकी होनी चाहिए और जर्दी बिल्कुल भी लिक्विड ना हो, एक ड्रॉप भी जर्दी का लिक्विड ना हो। इस तरह से आपने पका के अपने बच्चे को जो है अंडा देना है अगर आप इसको फ्राई करते हैं, और बॉयल तो आप दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज़ आती है कि बच्चे को सिर्फ सर्दियों में ही क्या अंडा देना चाहिए या गर्मियों में गर्म तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा ये स्वेयर केसेस में होता है कि किसी बच्चे को अगर एलर्जी है किसी किस्म की, या डॉक्टर ने अगर उसको मना किया कि अंडा नहीं देना, तो उसको आप फिर सर्दी गर्मी किसी भी टाइम अंडा ना दें। अगर आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, उसको किसी किस्म का स्किन रैश या एलर्जी वगैरह नहीं है,
तो आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को डेली आपने एक अंडा लाजमी देना है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। अंडे की आपने उसकी डाइट में प्रॉपर खुराक जो है वो रखनी है हमेशा, और सारी ज़िंदगी के लिए। आप जब शुरू करवाएंगे अपने बच्चे को शुरू से, तो सारी ज़िंदगी की उसकी एक रूटीन बन जाएगी और उसके लिए ही हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा एग। तो क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को अगर डेली नहीं दे सकते तो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो लाजमी दें। अच्छा, अंडे की अगर रेट की बात करें, कुछ लोगों को लगता है कि ये कॉस्टली होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बच्चों को आजकल जो हम चीज़ लेके देते हैं, लाइक उनको दुकान से चीज़ दिला दी, मिनिमम भी अगर आप लेना तो 100-200 की चीज़ तो लाजमी आती है, बच्चे लेते हैं खाते हैं, ठीक है। अगर इससे कम भी कोई लेता है तो भी उनकी चीज़ के पैसों में से कट करके आप अपने बच्चे को एग ज़रूर दें डेली, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम एग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप कुछ ना कुछ कंपनसेट करके अपने बच्चे को हेल्दी चीज़ ज़रूर खिलाया करें, क्योंकि हेल्दी चीज़ जो है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। और अगर हम इस तरह से देखें कि अनहेल्दी को हम थोड़ा कम कर दें और हेल्दी को थोड़ा बढ़ा दें तो वो हिसाब जो है बराबर हो जाता है। तो इसलिए आप परेशान ना हुआ करें और हेल्दी चीज़ अपने बच्चे की डाइट में लाजमी शामिल किया करें, ताकि कल को उसको वो फ़ायदा दे। अच्छा, कुछ मदर्स ये कह सकती हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं और खाते हैं लाजमी ऐसी चीज़ें, तो आप उनको वो चीज़ें भी खाने दें, ज़ाहिर है उनकी आदत बन गई है, थोड़ा वो खाने दें, थोड़ा हेल्दी खिलाएं, तो हेल्दी का जो असर है वो कहीं ना कहीं अपना जो है असर दिखाएगा और आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि अंडा हमें बच्चे को देना क्यों है। 6 महीने से आपने ऑनवर्ड स्टार्ट करवाना है और हमेशा अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लेनी कि डेली एग देना है, नहीं तो हफ्ते में 3 बार तो लाजमी देना है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपने एग लाजमी देना है। जिस तरह आप रोटी की रूटीन बनाते हैं, बच्चों को रोटी मस्ट है खाना खाना, इस तरह अंडे की भी आपने रूटीन बनानी है। अच्छा, एग क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ प्रोटीन, जो कि बच्चे की मसल बिल्डअप में, जो उसके टिश्यूज़ हैं उसके बिल्डअप में हेल्प करेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है जो कि हड्डियों के लिए स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलिन। कोलिन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एग में पाया जाता है और ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि बच्चे इतने क्रिएटिव माइंड होते हैं और उनकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। और आजकल के दौर में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चे शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं और गंद बला बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो कोलिन उनको प्रोवाइड करना लाजमी है, ताकि उनका ब्रेन फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क करे और किसी किस्म की उसे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे स्टडीज़ में या ज़िंदगी के मामलात हैंडल करने में। उसका दिमाग जो है वो खुलना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ होती है इसमें ओमेगा फैटी एसिड्स, और ये जो होते हैं बच्चे की ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड बनाने में, खून बनाने में हेल्प आउट करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे बॉडी का ब्लड सही नहीं बन रहा होगा तो ज़ाहिर है बॉडी वर्क अच्छा नहीं करेगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आएगी। तो आपने ये मतलब एग के बेनिफिट्स आपने सुने हैं। अच्छा, आई हेल्थ इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और ए होता है और जिंक की क्वांटिटी भी होती है, जिसकी वजह से आंखों की हेल्थ, आजकल बच्चों की आंखें भी बहुत ख़राब हो रही हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हेल्दी की तरफ हम बच्चों को लेके नहीं जाते और बच्चे ऐसी बाहर की चीज़ें खाते हैं। तो हेल्दी चीज़ लाजमी देनी है। ये मेरा हमेशा हर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ कि चाहे आपका बेबी अनहेल्दी भी खा रहा है, नहीं सुन रहा, नहीं बाज आ रहा, या किसी भी चीज़, मतलब स्कूल जाता है हर जगह ज़ाहिर है अनहेल्दी ही आजकल मिलता है, तो अनहेल्दी भी उसको खाने दें। उसको एकदम से अनहेल्दी से हेल्दी पे मत लाएं, वरना वो कुछ भी नहीं खाएगा और छोड़ देगा खाना। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता से हेल्दी चीज़ें ऐड ऑन करते जाना है। इसके अलावा अंडे का अपनी डाइट में शामिल करना बच्चे के डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एंगर इश्यूज़ जो आजकल होते हैं, बच्चे बहुत गुस्से में रहते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। तो आप अपने बच्चे के डाइट में एग ज़रूर शामिल करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी होगी है, एग के बेनिफिट्स ख़त्म ही नहीं होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।